बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और रेसिपी है वेजिटेबल रेसिपी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनने वाली है क्योंकि है सब्जियों का सीज़न, और बच्चों को ना खूब सब्जियां ठुसाने का सीज़न आ चुका है, तो बच्चों को खूब सब्जियां खिलाएंगे मज़े मज़े की इसी बहाने। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है देगची, और देगची में ऑयल डाल दिया है। तकरीबन इस रेसिपी में पौन कप ऑयल जाता है, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम, ठीक है ना। तो अभी मैंने हाफ कप ऑयल इसमें डाल दिया है, और एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको हमने इस पर काट के डाल दी है। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, और साथ में फिर हम शुरू कर देंगे गरम मसाले डालना। तो यहाँ एक तेज़पात का पत्ता जिसके 2 टुकड़े करके डाल दिए हैं। इस पर डाल देंगे हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और तकरीबन 2 बड़ी इलायची डालेंगे, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, काली मिर्चें डालेंगे तकरीबन 10-15, और 8-10 लौंगे डाल देंगे, और बड़ी इलायची 2 अदद डाल देंगे। बस यही गरम मसाले जाएंगे इसमें, जायफल जवतरी नहीं जाएगा और काला ज़ीरा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये सारे गरम मसाले हमने डाल दिए, साथ में गरम मसालों को भी फ्राई करना है। हमने प्याज में ना कलर नहीं लाना, ठीक है ना, ब्राउन कलर नहीं करना। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू था जिसको मैंने ना चौकोर चौकोर साइज़ में क्यूब की शक्ल में कटिंग कर लिया। छोटे साइज़ में कटिंग करना है, बड़े साइज़ में, ताकि ये ना सारी सब्ज़ी ना बच्चे आसानी से खा सकें। तो ये देखिए, अब हमने क्या करना है, आलूओं को अच्छे से हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद 1 कप पानी डालेंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे आलू, ताकि अच्छे से गल जाए, ठीक है ना। बस यहाँ पे पहले फ्राई करना है। फ्राई करने से ना जायका बहुत अच्छा हो जाता है आलूओं का। अब एक ढक्कन ढक देंगे 1 कप पानी डाल के। आलू गल गए हैं हमारे, तो यहाँ पर देखें हमारे आलू गल चुके हैं। यहाँ बस अच्छे से मिक्स करना है हमने। आप लोग कहेंगे चम्मच बहुत चलाती है नौरीन, तो यहाँ पर देखें बस हमने ना अच्छे से फ्राई करा, आलूओं को गलने लगा दिया था, गल चुका है। अब यहाँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के लहसुन अदरक को भी फ्राई करेंगे, और साथ में 1 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। आलूओं का नमक डाल देंगे हम इसमें, ठीक है ना, ताकि आलूओं में टेस्ट आ जाए। तो यहाँ 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं, और अब अच्छे से फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुका है हमारा, और यहाँ पर बस नमक भी डल चुका है। बस अच्छे से इनको फ्राई करना है हमने। अब इसके अंदर डालेंगे हम गाजर। ये देखेंगे तकरीबन एक बड़ी प्याली कह लें आप गाजर की है, और पतली वाली गाजर ली थी मैंने इसके अंदर, ठीक है ना, और 1 प्याली मटर की है। तो ये जो गाजर है ना बारीक बारीक मैंने काटी हुई है, गोल गोल, क्योंकि बहुत पतली वाली गाजरें थी मेरे पास। आपकी मर्ज़ी जैसे कटिंग करना चाहें। यहाँ पर ये ग्वार की फली है, ये मैंने कटिंग करके डाल दी, और हरी मिर्चें, ठीक है ना। ये देखिए ये हाफ कप होगी ग्वार की फली, और ये हरी मिर्चें भी मैंने तकरीबन 8-10 हरी मिर्चें ले ली हैं, और ये एक टमाटर था दरमियानी साइज़ का जिसको बारीक कटिंग करके वो भी मैंने इस पर डाल दिया है। अब यहाँ पर टमाटर, ग्वार की फली और गाजर, इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे, मटर को भी फ्राई करेंगे। ये सारी सब्जियाँ जो ना सीज़न की हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, आधा किलो चिकन थी जिसको मैंने 4 गिलास पानी डाला और उबालने के लिए रख दिया। कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चिकन में पानी डाल के उबालने के लिए रखा था, और चिकन हमारी उबल चुकी थी तो मैंने रेशा रेशा कर लिया, हड्डियों से अलग कर लिया, ठीक है ना। तो ये हमारी यखनी तैयार है, तकरीबन 3 गिलास की यखनी है, सही है, और बाकी रेशा हुई चिकन है, हड्डियों से अलग कर दिया था। आधा किलो चिकन थी। यहाँ पर मेरे पास देखिए फूल गोभी थी, ये भी 1 कप फूल गोभी थी। सिर्फ फूल गोभी के जो फूल होते हैं ना, सिर्फ हमने वो डालना है और कुछ नहीं डालना। और यहाँ पर मैंने 2 क्यूब्स डालूंगी। अगर आपके पास चिकन की यखनी ना हो तो आप क्यूब 2 मज़ीद और डाल दीजिएगा, सिर्फ अगर आपके पास चिकन हो, ठीक है ना। आप बगैर चिकन के भी बना सकते हैं, लेकिन ये वेजिटेबल चिकन रेशमी पुलाव है तो ये ऐसे ही बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाली, ठीक है ना। यानी कि काली मिर्च भी कुटी हुई डालिएगा, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने क्या करना है, सब चीज़ों को फ्राई करना है। नमक, ये काली मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें डाल के भी ना हमने सिर्फ अच्छे से फ्राई करना है। चिकन की यखनी में मैंने कुछ नहीं डाला था। ये 3 गिलास यखनी थी और आधा किलो चिकन थी, ठीक है ना। सिंपल बस मैंने उबाल लिया था और हड्डियों से अलग कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होता है कि सब्जियां और चिकन का रेशा सबकी प्लेटों में बराबर से चला जाता है, सब अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं, तो जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप क्यूब बढ़ा दीजिएगा। ये 1 kg चावलों की रेसिपी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दी है सोया सॉस, ठीक है। सोया सॉस डाल दिया, अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे इसको मैं, और ढक्कन ढक देंगे ताकि यखनी में ना अच्छे से उबाल आ जाए। यहाँ देखिए यखनी में ना बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है, ये देखें। और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ उबाल आने के लिए ढक्कन ढका था, मज़ीद मुझे नहीं। देखिए आप देखें सब्जियों का कलर नहीं ख़राब हुआ, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रही, क्योंकि ये सीज़न की सब्जियाँ हैं सारी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना मैंने 1 किलो यानी कि 1 kg चावल है जिनको 20 मिनट के लिए भिगो के रखा था बनास्पति राइस से। आप चाहें तो सेला में भी बना सकते हैं, और मेरे पास बनास्पति राइस है तो ये मैंने 20 मिनट के लिए भिगोए हुए थे और इसमें डाल दिए। अब 4 चम्मच नमक भी डाल दूँगी मैं 1 kg चावल में। 1 टीस्पून के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा खुशबू के लिए पुदीना डाल देंगे, और 1 कप डाल देंगे शिमला मिर्च। सही है, सब्जियाँ ना आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे तो ना बच्चों को ना ठुसाना होता है किसी तरीके से सब्जियाँ। सर्दियाँ आती हैं ना, मैं इतनी खुश होती हूँ
कि सर्दियाँ आ गई हैं और बस अब मैंने क्या करना है, तरह तरह की सब्जियां बनानी है और बच्चों को खिलानी है। और बच्चे बड़ा खुश होकर खाते हैं, चावलों में सब्जियां डाल के बनाओ ना। तो यहाँ पर देखे मैंने क्या करा, अच्छे से ना इसको मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को डाल के, और इसमें जो पानी की ज़रूरत महसूस हो रही थी तो मैंने पानी भी डाल दिया। ठीक है, आप लोगों ने भी इस पर पानी डाल देना, आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप लोग भी पानी डाल दीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी 2 3 4 चम्मच तो मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ठीक है, ऊपर से मैंने हरी प्याज भी डाल दिए, बंद गोभी डाल दिए। ठीक है ना, अब हम इसको ना ढक के रख देंगे ताकि ना इसका पानी जो है नीचे आ जाए चावलों का। तो यहाँ देखिए चावलों का पानी ना नीचे आ गया, ये देखिए नीचे चला गया। हमने ढक के रख दिया था ना मज़ीद पानी डाल के, क्योंकि मुझे चावलों के ऊपर पानी नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैंने डाल दिया था। अब हमने इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तो मैंने इस पर सिरका डाला है, और तकरीबन 4 चम्मच में इस पर ऑयल डालूंगी। ठीक है ना, ऑयल छिड़क के डालूंगी। तो मैंने कहा था इस रेसिपी में ना तकरीबन 1 कप ऑयल जाएगा। अब यहाँ पर जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो है ये रेशमी पुलाव का दही। ये देखिए दही में ना मैंने जर्दे का रंग इस्तेमाल करा है, यानी कि फूड कलर यूज़ करा है। तो ये 1 प्याली दही है, इसमें जर्दे का रंग डाला और डाल के इतना ही कलर लेना है, अपने आपकी मर्जी है, डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बस छिड़क दिया इस पर। ठीक है ना, इस तरह से डाल दिया। 15 मिनट बाद आप चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया और मज़ेदार सा ये वेजिटेबल चिकन का रेशमी पुलाव, यानी कि वेजिटेबल तैयार हुआ है ना। ये पुलाव इतना ज़बरदस्त, ये रेशमी पुलाव तैयार होता है ना, वेजिटेबल रेशमी पुलाव बहुत मज़े का होता है। मुझे ना खुशी के बारे में मतलब अच्छा लग रहा होता है ना, बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा होता है, फिर से इसकी डपिंग करते हैं ना तो वो भी बहुत मज़ा आ रहा होता है ना करने में। तो यहाँ पर देखिए इसका मज़ेदार सा ना रायता तैयार करते हैं, जो इसके साथ इसका जोड़ है ना रायते का, बैगन का रायता इसके साथ तैयार होगा। ये बिल्कुल अलग स्टाइल में बनता है। मैंने अभी सिर्फ जल्दी में, क्योंकि मेरी लाइट जाने वाली थी, तो सिर्फ 1 बैगन का आपको रायते की रेसिपी बताइए, आप ज़्यादा बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने ना 1 बैगन लिया, इसको बारीक काट लिया, ऑयल में फ्राई कर लिया। ठीक है ना, फ्राई हो गया, कलर इतना अच्छा सा कलर आ गया बैगन के रायते, बैगन में ना ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया। इसको निकाल दिया। अब हमने एक बॉल में ना डाल दिया दही, और यहाँ पर मैंने ज़ीरे को मैंने भूना, और भूनने के बाद इसमें डाल दिया हल्के सा हाथ से क्रश करके। ठीक है ना, हाथ से क्रश करके रख लिया था मैंने, और इसमें डाला है नमक और काला नमक। ठीक है ना, काला नमक कम जाएगा, और जो रेगुलर नमक हो तो अपने हस्बे जायका डालिएगा। मैंने ½ टीस्पून काला नमक डाला है, 1 टीस्पून रेगुलर नमक डाला है। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन काला नमक भी डालिएगा और रेगुलर नमक भी डालिएगा लाजमी। और भुना हुआ ज़ीरा ज़रूर डालिएगा, हाथ से क्रश करके, बहुत अच्छा इसमें खुशबू आएगी और जायका बहुत मज़े का बनेगा इस रायते का। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैगन भी इसमें डीप कर दिए हैं दही के अंदर। ये ब्राउन से बैगन है, इनको गोल्डन से फ्राई करा है ना हमने, तो ये इसमें देखें हम इस तरह से डिप कर देंगे। अब जो बैगन का जो हमारा फ्राई करने वाला जो ऑयल था ना वो हमने ज़ाया नहीं करना है, उसी से हमने बघार लगानी है। तो अभी मेरे पास टाइम कम था, इसलिए कि लाइट जाने वाली थी, तो मैंने ना ये पहले मिर्चों को हल्का सा कलर लाने दिया। आप करिएगा कि ऑयल में ही मिर्चें डाल के ना अच्छे से मिर्चों को कलर लाने दीजिएगा, थोड़ा सा ना ब्राउन कलर आ जाए मिर्चों का। तो मुझे पहले रोस्ट करा है जल्दी की वजह से, फिर मैंने ऑयल डाल दिया। बैगन वाला जो ऑयल था ना वो ज़ाया नहीं करना, हमने पर बघार लगा देना है। ये आपको बैगन के बीच पे नजर आ रहे होंगे। ज़बरदस्त सा रायता तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा ये हो चुका है वेजिटेबल रेशमी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद ना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कैसी रेसिपी बनी है। यहाँ आके आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आपने अपनी बहन को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। इस वक्त आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।